जुनको फुरुता की कहानी जापान के इतिहास के सबसे काले और दिल दहला देने वाले अपराधों में से एक है। ये घटना 1988 के अंत और 1989 की शुरुआत में हुई थी, जिसे कंक्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। जुनको फुरुता जापान के मिसातो की एक 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्रा थीं। वो एक होनहार और मिलनसार लड़की थीं। 25 नवंबर 1988 को स्कूल से घर लौटते समय 4 लड़कों के एक गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया। इस गिरोह का मुखिया हिरोशी मियानो था। अपहरण के बाद जुनको को टोक्यो के अदाची वार्ड के एक घर में रखा गया। अगले 44 दिनों तक यानी नवंबर 1988 से जनवरी 1989 तक उसके साथ जो हुआ वो अकल्पनीय है। उसे भूखा रखा गया, पीटा गया और सिगरेट के टुकड़ों से जलाया गया। जबरदस्ती कीड़े खाने और अपना ही मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया। उसके साथ सैकड़ों बार बलात्कार किया गया। अपहरणकर्ताओं ने जुनको से उसके माता-पिता को फोन करवाया ताकि वे पुलिस के पास ना जाएं। जुनको ने डर के मारे कहा कि वो घर से भाग गई है और सुरक्षित है। हैरानी की बात यह थी कि जिस घर में उसे रखा गया था वहां अपहरणकर्ताओं में से एक के माता-पिता भी रहते थे, लेकिन डर या उदासीनता के कारण उन्होंने कभी पुलिस को सूचना नहीं दी। लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद 4 जनवरी 1989 को जुनको की मृत्यु हो गई। मौत के बाद अपराधियों ने उसके शरीर को एक लोहे के ड्रम में रखा और उसमें कंक्रीट भर दिया। इस ड्रम को टोक्यो के कोटो क्षेत्र में एक निर्माण स्थल पर फेंक दिया गया। मार्च 1989 में एक अन्य मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस को इस जघन्य अपराध का पता चला। 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय नाबालिग यानी जुवेनाइल थे, इसलिए उन्हें जापानी कानून के अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया गया। मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा मिली, जबकि अन्य को 5 से 10 साल की सजा दी गई। इस मामले ने पूरे जापान और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोग इस बात से हैरान थे कि किशोर लड़के इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं। इस घटना के बाद जापान में किशोर न्याय कानूनों यानी जुवेनाइल लॉज में बदलाव की मांग उठी। ये कहानी हमें समाज में सुरक्षा, बच्चों के प्रति जागरूकता और न्याय प्रणाली की कमियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।